आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं नेपाल की पवित्र भूमि पर स्थित उस दिव्य धाम में जहां स्वयं भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और भक्ति का केंद्र है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से पशुपतिनाथ के दर्शन करता है, उसके जीवन के अनेक दुख और कष्ट दूर होने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव यहाँ पशुपतिनाथ के रूप में कैसे प्रकट हुए? आइए इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर विचरण करने आए। उन्हें नेपाल की हरी भरी घाटियां, शांत वातावरण और बहती बागमती नदी इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने यहीं रहने का निश्चय किया। भगवान शिव ने स्वयं को एक सुंदर हिरण का रूप दे दिया और घने जंगलों में विचरण करने लगे। देवताओं ने जब देखा कि शिव कैलाश नहीं लौट रहे हैं तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने उन्हें खोजने का निर्णय लिया। काफी खोजबीन के बाद देवताओं ने उस दिव्य हिरण को देखा। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यही भगवान शिव हैं। जब उन्होंने शिव जी को वापस चलने का आग्रह किया तो हिरण रूप में शिव जंगल की ओर दौड़ पड़े। देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान हिरण का एक सींग टूट गया। उसी स्थान पर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, आज से मैं इसी स्थान पर पशुओं के स्वामी पशुपतिनाथ के रूप में निवास करूंगा। यही टूटा हुआ सींग बाद में धरती के भीतर दब गया। वर्षों बाद एक गाय प्रतिदिन उसी स्थान पर अपना दूध अर्पित करने लगी। जब लोगों ने वहां खुदाई की तो दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। उसी स्थान पर पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना हुई। समय बीतता गया और यह स्थान पूरे संसार में भगवान शिव के सबसे पवित्र धामों में गिना जाने लगा। मंदिर बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह नदी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यहाँ अंतिम संस्कार भी किए जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि पशुपतिनाथ की कृपा से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। इसका 2 मंजिला स्वर्णिम छत वाला पैगोडा शैली का निर्माण नेपाल की प्राचीन कला का अनुपम उदाहरण है। गर्भगृह में विराजमान शिवलिंग 4 मुखों वाला है, जो भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु भारत, नेपाल और दुनिया के अनेक देशों से आते हैं। पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पशुपतिनाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर हमें यह भी सिखाता है कि भगवान केवल भव्य महलों में नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय में निवास करते हैं। यदि हमारी भक्ति निष्कपट हो तो शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यदि आपको कभी नेपाल जाने का अवसर मिले तो पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन अवश्य करें। वहां की आध्यात्मिक शांति, मंदिर की घंटियों की ध्वनि और बागमती नदी का वातावरण जीवन भर याद रहता है।